Assalamu alaikum dear students. Welcome back once again to my YouTube channel. So we are discussing about 10th chemistry and जो हम यूनिट डिस्कस कर रहे हैं वो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. जो इस यूनिट का हमारा आज का टॉपिक है वो है फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स. सॉल्ट और उसकी फैमिली. तो सॉल्ट क्या होता है, वो कैसे फॉर्म होता है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, वो हमने पढ़ लिया है. सो आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स की फैमिलीज. सो क्वेश्चन में भी why not types of salts, why families of salt. हम ये क्यों बोलते हैं families of salt, हम types of salt क्यों नहीं बोलते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर मैं लेटर ऑन दूंगा. फिलहाल अब याद रख लीजिए जो सॉल्ट है हम दो तरीकों से कैटेगराइज करते हैं, हम दो तरीकों से क्लासिफिकेशन करते हैं. नंबर फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स. जिस एसिड से ये सारे सॉल्ट बनेंगे उस हिसाब से, या क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस, जिस बेस से ये सॉल्ट बनेंगे उस हिसाब से. दो तरीकों की क्लासिफिकेशन है, एसिड्स के हिसाब से, बेसिस के हिसाब से. ना ये एसिड और बेसिस के हिसाब से क्या मतलब, देखो हमारे पास बहुत सारे किस्म के एसिड है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, बहुत सारे एसिड है. इसी तरह हमारे पास बेस भी बहुत सारी है. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारी बेसिस है. अब ध्यान रखो, अब फॉर एग्जांपल एक एसिड से, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस बेस के साथ, इस बेस के साथ, इस बेस के साथ, इस बेस के साथ, सारी बेसों के साथ मिलके साल्ट्स की एक फैमिली बनाएगी, एक किस्म बनेगी, वो एक फैमिली रहेगी. अब दूसरा एसिड यहां से फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है, ये उठ के सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारी बेसिस के साथ मिलेगा तो एक किस्म बनेगी, एक फैमिली बनेगी, बन गई दूसरी फैमिली. इसी तरह तीसरा एसिड से फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, ये उठ के पहले इस बेस के साथ, फिर इस बेस के साथ, फिर इस बेस के साथ, फिर इस बेस के साथ, सारी बेसिस के साथ मिलके एक अलग किस्म बनाएगा, एक अलग फैमिली बनेगी, वो थर्ड फैमिली बनेगी. इसी तरह हर एक एसिड उठ के सब बेसिस के साथ मिलके अलग अलग फैमिलीज बनाएगा. सो दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स. सो इसी तरह बेसिस में से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस जो है पहले इस एसिड के साथ, फिर इस एसिड के साथ, फिर इस एसिड के साथ, फिर इस एसिड के साथ, मतलब हर एक एसिड के साथ मिलके एक अलग फैमिली बनाएगी. इसी तरह दूसरी बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पहले इस एसिड के साथ, फिर इस एसिड के साथ, फिर इस एसिड के साथ, मतलब हर एक एसिड के साथ मिलके ये अलग फैमिली बनाएगी, अलग किस्म बनाएगी. सो इसी तरह एसिड्स के हिसाब से अलग फैमिलीज बनेंगी, बेसिस के हिसाब से अलग फैमिलीज बनेंगी. सो दैट्स वाई अभी जो मैंने खुद ही से आपको क्वेश्चन बताया था, व्हाई नॉट टाइप्स, व्हाई फैमिलीज. टाइप्स इसलिए नहीं बोलते, फैमिलीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि एनालॉजी टू ह्यूमंस, जैसे एक इंसान किसी लड़की के साथ शादी करके एक अलग फैमिली बनाता है, इसी तरह हर एक अलग अलग शादी करके अलग अलग फैमिलीज बनाता है. सो इसी तरह एसिड्स भी बहुत है, बेसिस भी बहुत है. एक एसिड सारी बेसिस के साथ मिलकर फैमिली बनाएगा, इसी तरह हर एक बेस हर एक एसिड के साथ रिएक्ट करके अलग अलग फैमिलीज बनाएगा. सो दैट्स व्हाई फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स कैसे बनते हैं. नाउ तो पहले हमने एसिड्स की बात की, अब पहले एसिड्स की फैमिलीज पढ़ती है. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एसिड है, नंबर फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम बात कर रहे थे, HCl. अब फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हर एक बेस के साथ मिलेगा. से फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बहुत सारी बेसिस के साथ मिलके एक सॉल्ट बनाएगा. फॉर एग्जांपल इसके साथ मिलके सोडियम क्लोराइड, इसके साथ मिलके पोटेशियम क्लोराइड, इसके साथ मिलके मैग्नीशियम क्लोराइड. तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने बाकी सारी बेसिस के साथ मिलके एक फैमिली ऑफ सॉल्ट बनाएगी, एक सॉल्ट की एक अलग सी फैमिली, एक अलग सी एक किस्म बनाएगी. इस फैमिली को, दिस फैमिली ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड क्लोराइड्स. सो क्लोराइड्स क्या होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाकी सारी बेसिस के साथ मिलके अलग एक किस्म बनाएगी, अलग एक फैमिली बनाएगी, उस फैमिली को हम बोलते हैं क्लोराइड्स. सिंपल आप क्या लिखोगे, क्लोराइड्स नंबर फर्स्ट फैमिली इज क्लोराइड्स.
क्लोराइड्स क्या होते हैं? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाकी सारी बेसिस के साथ मिलके एक फैमिली, एक अलग किस्म बनाएगी, एक अलग फैमिली बनाएगी, उस फैमिली ऑफ सॉल्ट को हम बोलते हैं क्लोराइड्स। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप इस HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाओगे। अब जितनी बेसिस लाओगी उतनी यहां से फैमिली बड़ी बनेगी। वो आप घर में एक लिस्ट टेबुलेट कर लो ना। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास से फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। अब सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, ये इन सारी बेसिस के साथ मिलके से फॉर एग्जाम्पल से के साथ जरिए देखते हैं, ये मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जितनी भी सारी बेसिस है, ये इन बेसिस के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड इन सारी बेसिस के साथ मिलके एक साल्ट की एक अलग फैमिली बनाएगी, अलग किस्म बनाएगी। से फॉर एग्जांपल ये बनेगा सोडियम सल्फेट, इसके साथ मिलेगा तो पोटेशियम सल्फेट, इसके साथ मिलेगा कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये एल्युमिनियम सल्फेट, बहुत सारी एक बड़ी फैमिली बनेगी। मतलब अगर सल्फ्यूरिक एसिड सारे बेसिस के साथ मिलके एक अलग सी फैमिली बनाएगी, एक अलग किस्म के सॉल्ट बनाएगा, उन सारे सॉल्ट्स को, इस फैमिली को हम बोलते हैं सल्फेट्स। इस फैमिली को क्या बोलते हैं? सल्फेट्स। तो सल्फेट्स जो होते हैं, जब भी सल्फ्यूरिक एसिड बाकी सारी बेसिस के साथ मिलके बहुत एक सॉल्ट्स की एक अलग किस्म बनाएगी, अलग फैमिली बनाएगी, उस फैमिली को हम सल्फेट्स बोलते हैं। सो नंबर सेकंड फैमिली ऑफ सॉल्ट इज सल्फेट्स। पहला था क्लोराइड्स, दूसरा है सल्फेट्स। अब इसमें जितने भी बेस के साथ आप इसको रिएक्ट कराओगे उतनी फैमिली बढ़ेगी। ये आप एक लिस्ट खुद प्रिपेयर कर लो। सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, अब मैं आपको डायरेक्टली एक फैमिली का नाम बताऊंगा, अब खुद गैस कर लीजिए ये किस कैसे बनी होगी ये फैमिली। से फॉर एग्जांपल हमारे पास थर्ड फैमिली जो है नाइट्रेट्स है, जो थर्ड फैमिली ऑफ सॉल्ट। अब मैंने डायरेक्टली फैमिली का नाम लिखा, अब आप खुद गैस कर लीजिए ये जो फैमिली है ये कैसे बनी होगी। फैमिली का नाम जो नंबर थर्ड, पहली थी क्लोराइड्स, दूसरी थी सल्फेट, तीसरी है नाइट्रेट्स। अब ये जो फैमिली है ये कैसे बनी होगी? अगर हम इसको ध्यान से देखें, इस फैमिली के नाम से हमें पता चलेगा ये जो फैमिली है इस एसिड से बनेगी। इस एसिड का नाम है नाइट्रिक एसिड। सो दैट मीन्स जब भी एक मैं नाइट्रिक एसिड लाऊंगा, ये बाकी सारी बेसिस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी बेसिस है, इन सारी बेसिस के साथ मिलके एक अलग किस्म बनाएगा। नाइट्रिक एसिड सारी बेसिस के साथ मिलके एक अलग किस्म बनाएगा। सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, अल्युमिनियम नाइट्रेट। दैट मीन्स जब भी नाइट्रिक एसिड बाकी सारी बेसिस के साथ मिलके एक अलग सी एक फैमिली बनाएगा, सॉल्ट्स की एक अलग किस्म बनाएगा, उस फैमिली ऑफ सॉल्ट को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट्स। ठीक, नंबर थर्ड इज नाइट्रेट्स। ये बनती है नाइट्रिक एसिड जब भी सारी बेसिस के साथ मिलता है। तो लिस्ट आप खुद टेबुलेट कर लीजिएगा, बाकी सारी बेसिस के साथ इसको रिएक्ट कराए और सारी फैमिली का आप ग्रुप बना लीजिए। So we will move forward. So number fourth, चौथी फैमिली जो बनती है कार्बोनेट्स। जो हमारी फोर्थ फैमिली है, फोर्थ फैमिली का नाम है कार्बोनेट्स। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाए तो हमें यहीं से खुद ही पता चलेगा जो कार्बोनेट्स होते हैं ये कौन से एसिड से बनेंगे? H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड। दैट मीन्स
जब भी मैं कार्बोनिक एसिड को बाकी सारी बेसिस के साथ रिएक्ट कराऊंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम एल्युमिनियम, जो भी बेस है, जब भी मैं इस कार्बोनिक एसिड को इन सारी बेसिस के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो एक अलग से फैमिली बनेगी। ये सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, एक बहुत बड़ी फैमिली बनेगी। जब भी कार्बोनिक एसिड को मैं इन सारी बेसिस के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो एक अलग फैमिली बनेगी। इस फैमिली को हम बोलते हैं कार्बोनेट्स। दैट मीन्स कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट्स बनेगी। नंबर 5, अब आप इसको सारी बेसिस के साथ रिएक्ट करके पूरी लिस्ट फैमिली ऑफ सॉल्ट बनाए कार्बोनेट्स। ये थी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है सारे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब हमारे पास कुछ वीक एसिड्स भी होते हैं। H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बोले, इथेनॉइक एसिड बोले, ग्लेशियल एसिड, अब इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोले, इथेनॉइक एसिड इसका आईयूपैक नेम है, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है, या ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। तो ये जो वीक एसिड है, जब भी ये फॉर एग्जांपल फास्फोरिक एसिड बहुत सारी बेसिस के साथ मिलकर एक फैमिली ऑफ सॉल्ट बनाएगा, उस फैमिली को हम बोलते हैं फॉस्फेट्स। अब अगर ऑक्सैलिक एसिड बाकी सारी बेसिस के साथ मिलकर एक अलग फैमिली बनाएगा, उनको हम बोलते हैं ऑक्सलेट्स। अब अगर एसिटिक एसिड बाकी सारी बेसिस के साथ मिलकर एक फैमिली बनाएगा, उनको हम बोलते हैं एसीटेट्स। क्लोराइडस, नाइट्रेटस, फॉस्फेटस, सल्फेटस, ऑक्सलेटस, एसीटेट्स से सारी फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स है। मगर किस हिसाब से? बेसिस ऑफ एसिड्स। जब भी एक एसिड बाकी सारी बेसिस के साथ मिलके एक फैमिली ऑफ सॉल्ट बनाएगा, उसकी अलग अलग फैमिलीज बनती है, वो हमने पढ़ ली। नाउ जो अब हमारा जो टॉपिक है, इसी एसिड के रिलेटेड एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारा HCl, जो हमने जनरली पढ़ा है, जब भी एक एसिड बेस के साथ मिलके रिएक्ट करता है, न्यूट्रलाइजेशन होती है, न्यूट्रलाइज होते हैं, साल्ट बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ मिलके साल्ट बनाएगा, सोडियम क्लोराइड साल्ट बनेगा। इसी तरह H2SO4 इसी बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके ये सोडियम सल्फेट बनाएगा, तो ये भी एक सॉल्ट है। अब हमारे पास इसी तरह H3PO4 है, जब ये इस बेस के साथ मिलेगा तो एक अलग सॉल्ट बनेगा, जो भी होगा ये व्हाटएवर। तो हमारे कहने का मतलब है, जब भी ये एसिड इस बेस के साथ मिला, इस बेस ने इस एसिड को न्यूट्रलाइज किया, इस एसिड को ब्रेक डाउन किया। पहले हम पहली बात कर लेते हैं, इसी की बात कर लेते हैं। जब भी ये बेस इस एसिड के साथ मिली, इसने इसको न्यूट्रलाइज किया, आयोनाइज किया, ब्रेक डाउन किया, तो यहां से क्या निकला? H पॉजिटिव। तो कितने H पॉजिटिव निकले? 1। जब भी इस बेस ने इस HCl को न्यूट्रलाइज किया, यहां से H पॉजिटिव निकला, कितने H पॉजिटिव निकले? 1। तो दैट मीन्स इस ऐसे एसिड को हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। दैट मीन्स जब भी बेस एक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी, उसको ब्रेक डाउन करेगी साल्ट बनाने के लिए, गरज क्या है इसका? साल्ट बनाना। बेस का एसिड के साथ मिलकर गरज है साल्ट बनाना। जब भी एक बेस एक एसिड को, तो H पॉजिटिव, अगर जब इस बेस ने इस एसिड को न्यूट्रलाइज किया साल्ट बनाने के लिए, तो यहां पे एक प्रोटॉन निकला। आप प्रोटॉन बोले, H पॉजिटिव आयन बोले, या प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन बोले, तो जो भी है, जब भी इस बेस ने इस एसिड को न्यूट्रलाइज किया, आयोनाइज किया, ब्रेक डाउन किया, यहां पे एक H पॉजिटिव निकला। इसलिए हम इसको बोलेंगे मोनोप्रोटिक। मोनो मतलब वन, प्रोटिक मतलब एक प्रोटॉन, H पॉजिटिव मतलब एक H पॉजिटिव निकला।
अब इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल H2SO4 इस बेस के साथ मिलेगा तो क्या होगा, ये बेस इस एसिड को न्यूट्रलाइज करके साल्ट बनाएगा। तो जब ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, यहां पे कितने H पॉजिटिव निकलेंगे, 2। यहां पे कितने प्रोटॉन निकलेंगे, 2। H पॉजिटिव प्रोटॉन या प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन 2 निकलेंगे। सो दैट मीन्स ये क्या बन गया, डाइप्रोटिक एसिड। इसी तरह अगर H3PO4 है, जब बेस इसको न्यूट्रलाइज करेगा साल्ट बनाने के लिए, तो जब ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, आयोनाइज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तो यहां पे कितने H पॉजिटिव निकलेंगे, 3। तो ये बन गया ट्राइप्रोटिक एसिड। तो नाउ अगर हम इसकी थोड़ी सी लिस्ट बना लेते हैं। HCl, जब HCl को बेस ने आयोनाइज किया तो वहां से एक H पॉजिटिव निकला, तो ये मोनोप्रोटिक एसिड है। अब H2SO4 को जब बेस ने आयोनाइज किया, न्यूट्रलाइज किया, तो 2 H पॉजिटिव निकले, तो ये बन गया डाइप्रोटिक। इसी तरह H3PO4 यहां से 3 निकले, तो ये बन गया ट्राइप्रोटिक। तो इनको हम चाहे 2 निकले डाइप्रोटिक हो, ट्राइप्रोटिक हो, 4 निकले, 5 निकले, इनको हम सिंपली बोलेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड्स। मतलब जिनसे 2-3 या 2-3 से ज्यादा H पॉजिटिव आयन्स निकलेंगे, उनको हम पॉलीप्रोटिक एसिड बोलेंगे। या इससे पहले भी मैंने पढ़ाया है, अगर किसी एसिड में एक H पॉजिटिव मौजूद है तो उसकी बेसिसिटी 1 है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोबेसिक। ये पिछले टॉपिक्स में, पिछले वीडियोस में है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, आप इसको चेक कर लीजिए। अगर किसी एसिड में 2 H पॉजिटिव मौजूद हो तो उसकी बेसिसिटी 2 है, तो उसको हम बोलेंगे डाइबेसिक। अगर किसी इसमें 3 मौजूद है, उसकी बेसिसिटी 3 है, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइबेसिक। या इन दोनों को हम मिला के बोलेंगे पॉलीबेसिक। जिस तरह यहां पे हमने पॉलीप्रोटिक बोला, यहां पे भी हम पॉलीबेसिक बोल सकते हैं। नाउ अब इसको हम छोड़ेंगे, हम इन पॉलीप्रोटिक या पॉलीबेसिक की बात करेंगे। मैं बात करूंगा पॉलीप्रोटिक H2SO4 है, इसको मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा। यहां पे क्या होगा, ये H2 पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ मिलके बाहर निकलेगा, H2O बनेगा, यहां पे सोडियम सल्फेट बनेगा। तो दैट मीन्स जब ये साल्ट बन गया, तो इस साल्ट के जो दोनों H है, इसको पूरी तरह आयोनाइज किया, कंप्लीटली। बेस ने इसको कंप्लीटली आयोनाइज किया, तो यहां पे जो साल्ट बन गया, ये न्यूट्रल साल्ट बन गया। इसका pH वैल्यू 7 होगा। जब बेस ने एसिड को कंप्लीटली आयोनाइज किया, ब्रेक डाउन किया, तो यहां पे एक साल्ट बन गया, उस साल्ट को हम न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं। ये न्यूट्रल होगा, इसकी pH इसका बराबर 7 होगा। अब इसी तरह अगर इस H2SO4 को मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया, तो इस बेस ने इस एसिड को इनकम्प्लीटली आयोनाइज किया, पूरी तरह आयोनाइज नहीं किया, तो यहां पे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट। आप इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोले या सोडियम बाइसल्फेट बोले, ये भी साल्ट है। मगर यहां पे जो बेस थी, इसने एसिड के दोनों H पॉजिटिव को पूरी तरह आयोनाइज नहीं किया, एक निकल गया, लेकिन एक एसिड में ही, साल्ट में ही रह गया। इस बेस ने इस एसिड को पूरी तरह आयोनाइज नहीं किया, 2 H पॉजिटिव थे, एक निकल गया बाहर, लेकिन एक H पॉजिटिव जो है, एक प्रोटॉन जो है, वो साल्ट में रह गया। तो ये जो साल्ट बन गया, ये बन गया एसिडिक साल्ट। क्यों? क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, H पॉजिटिव आयन एक मौजूद है, पूरी तरह ये आयोनाइज नहीं हुआ, तो ये जो साल्ट बन गया, एसिडिक साल्ट बन गया। इसका pH 7 से कम होगा। सो दैट मीन्स
जब भी एसिड कोई एसिड बेस के साथ मिलकर साल्ट बनाएगा, या तो पूरी तरह आयोनाइज होगा, न्यूट्रल साल्ट बनेगा, या तो पार्शियली आयोनाइज होगा, एक H पॉजिटिव या कुछ H पॉजिटिव साल्ट में मौजूद रहेंगे। ऐसे साल्ट को हम एसिडिक साल्ट बोलते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज DM me। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।